हेलो हेलो हेलो। नीलमणि की धरती भिरा की इस पावन भूमि पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बैनर तले आयोजित इस स्वागत और अभिनंदन समारोह में आज के इस मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अभिभावक श्री वीर बालक जी, मंच पर उपस्थित हमारे मित्र और इसी गांव के लाल सफल उद्योगपति भाई पंकज रॉय जी, मंच पर उपस्थित अभी मंच का संचालन कर रहे भाई वैभव रंजन जी, आदरणीय रामतीर्थ चौधरी जी, आदरणीय दिनेश झा जी, आदरणीय महंत जयराम दास जी, श्री कुंदन राय जी, श्री राममोहन राय जी, श्री गोपाल राय जी, श्री विनोद कुशवाहा जी, श्री नीरज सिंह जी, लोजपा रामविलास से श्री अरविंद पासवान जी और लोजपा नेता श्री विमलेश चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय नेत्री और मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही प्रीति प्रिया जी, आपके अलावा इस सभा में उपस्थित हमारे अभिभावकगण, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक के तमाम युवा क्रांतिकारी साथियों का मैं आशुतोष कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। दरअसल कार्यक्रम आज 3 बजे से ही प्रस्तावित था, लेकिन पहले क्या था, पहले जितना भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया विगत 12 वर्षों में, तो मैं खुद ही कार्यक्रम का संचालन करने वाला होता था और खुद ही अध्यक्ष होता था और खुद ही तय करने वाला होता था कि अब कहां जाना है और इसके बाद कहां जाना है। लेकिन अब चूंकि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हूं, पार्टी के बैनर तले हूं, तो पार्टी का भी आदेश होता है, उसे भी देखना होता है। तो 3 बजे का जो कार्यक्रम था उसको वैभव जी से बात करके रात में पंकज जी से बात करें, हमने कहा कि 2 घंटा थोड़ा पहले कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हमारी आज शाम में मीटिंग है, चुनाव को लेकर ही कुछ जो जिम्मेवारियां दी जाएंगी। बावजूद इसके जितने भी वक्तागण इस वजह से अपनी बात नहीं रख पाए, हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हम आग्रह करेंगे यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है और मंच के संचालक जो भी हैं, अध्यक्ष जी हैं, कि मेरे संबोधन के बाद यदि हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं पटना मीटिंग के लिए, तो आगे का कार्यक्रम जारी रखा जाए और जो वक्ता जिनका संबोधन बाकी रह गया उनको बोलने का अवसर दिया जाए। सबसे पहले तो भिरा ग्रामवासियों को और जहां भी इस क्षेत्र के अलग अलग गांव से चलकर आप लोग आए हैं, आपने हम सबों का जोरदार अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए हृदय से आप सबों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस बात को रखना चाहूंगा, संक्षेप में मेरा परिचय अभी मंच संचालक जी दे रहे थे, 2 मिनट में अपना परिचय समाप्त करूंगा, क्योंकि पहली बार इस गांव में आने का अवसर मिला है। भिरा गांव के बारे में बहुत पहले से सुना था, लेकिन आने का अवसर पहली बार मिला है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतने लोग के सामने मुझे 2 शब्द कहने का अवसर मिल रहा है। तो मेरा नाम जो लोग नहीं जानते हैं, जो माताएं बहनें हो सकता है सोशल मीडिया से नहीं जुड़ी हैं या मीडिया के माध्यम से नहीं जानते होंगे, वो भी बैठी है काफी देर से, तो सामने बोल कौन रहा है उनको पता होना चाहिए। तो मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ, जहानाबाद लोकसभा के अरवल में हमारा गांव हुआ, राजखरसा गांव का नाम है। और
अभी विगत 19 तारीख को पिछले महीने में हमने भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में सदस्यता ग्रहण की है। इस पार्टी का परिवार बना हुआ और सिपाही शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि वो मैं पहले भी सिपाही था। 16 साल 2 महीने की उम्र में मैं भारतीय सेना में चला गया था, इंडियन आर्मी में चला गया था और 8.5 साल तक हमने भारतीय सेना में सेवा दी। और ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि 8.5 साल की सेवा में 6.5 वर्ष मुझे जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, मेंढर और बारामूला में सेवा देने का मौका मिला। और मेरे हिस्से में जितनी मां भारती की सेवा करने लिखी थी हमने की। और अब सेना से सेवानिवृत्त के बाद मैंने एक संगठन बनाया। देखा कि बिहार में या देश में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग जातीय संगठन बनाए हुए हैं और उस जातीय संगठन के बैनर तले लोग अपने अपने समाज के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं। तो हमने भी ये विचार किया कि जैसे करणी सेना राजपूत समाज के लिए बना है, कुशवाहा महासभा है, चंद्रवंशी महासभा है, दलित सेना है, अलग अलग सेनाएं बनी है। तो हमने भी एक संगठन बनाया, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच नामक। और ये विचार किया कि बगैर किसी वर्ग का विरोध किए, बगैर किसी जाति का विरोध किए, बगैर किसी धर्म का विरोध किए हम अपने परिवार के मजबूती की बात तो कर ही सकते हैं। और एक संगठन बनाकर हमने अब तक 4000 से अधिक गांवों का दौरा किया। इस बिहार में 1500 से अधिक सभा सम्मेलन किया। बिहार से बाहर झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी हमने संगठन का विस्तार किया, वहां भी कार्यक्रम किया। और इतिहास में पहली बार इस बुद्धिजीवी समाज, जिसको बुद्धिजीवी कहा जाता है, मैं तो अति बुद्धि